वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। आई होप आपको हमारे सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस पसंद आती हों। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में मैं एक जनरल टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। जैसे हम सबको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। हम सबको पता है कि इसका रीज़न क्या है, बट इसका रीज़न जो गवर्नमेंट ने दिया है वो ये है क्योंकि हमारी कंट्री की जो सिक्योरिटी है उस पर बहुत बड़ा खतरा है। और ये जो ऐप्स हैं, जो एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, हम सारे इंडियंस इन एप्लीकेशंस को बॉयकॉट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये चाहता हो कि वो यूज़ करना चाहता है, चाहे वो ऐप उसका फेवरेट ऐप क्यों ना हो। जैसे कि टिकटॉक काफ़ी लोगों का फेवरेट ऐप था। तो जैसे कि गवर्नमेंट ने 59 एप्लीकेशंस को बैन किया है प्लस 47 एज वेल। और ऐसी एक लिस्ट बनाई गई है जहां पर 275 चाइनीज़ ऐप्स अभी भी एग्जामिन की जा रही हैं कि वो कैसे हमारी सिक्योरिटी को कोई ख़तरा तो नहीं है और क्या क्या इन्फॉर्मेशंस वो हमारे लेती हैं, हमारे जो भी हम उसमें इन्फॉर्मेशंस डालते हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है। और ये हमारी सिक्योरिटी पे तो असर होता ही है, प्लस हमारी इंडिया के ओवरऑल सिक्योरिटी पे भी बहुत बड़ा ख़तरा है अगर वो इन्फॉर्मेशंस गलत यूज़ करी जाए तो। इन ऐप्स को जो लिस्ट में है उसमें एक पबजी, जो कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत गेमिंग ऐप बहुत पसंद है काफ़ी लोगों को, वो वाला ऐप भी इस लिस्ट में है जहाँ पर एग्जामिन किया जा रहा है। तो इन चाइनीज़ ऐप्स के बाद एक और रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कलर टीवी पर, जो कि हम सबको पता है कि चाइना से कलर टीवी हम इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। तो इन चाइनीज़ कलर टीवी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, एंड आई रिपीट दैट इट्स अ रिस्ट्रिक्शंस एंड नॉट अ बैन टिल नाउ। सो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट पर लगाई गई हैं, और जो फ्री कैटेगरी से इसको रिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में डाला गया है। और इसको रिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में इसलिए डाला गया है ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ हो। जैसे हमने बात करी है वोकल फॉर लोकल की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बोला है कि हम जितना हो सके लोकल को पर फोकस करें, हम कोशिश करें कि हम खरीदें क्या, हमारा जो इंडिया का सामान है जो इंडिया में बनता है। जो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं वो 36% करते हैं, एंड साउथ ईस्ट एशिया से भी। सो देयर इज़ 36 इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया, एंड दीज इम्पोर्ट्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड। लाइक एकदम से सब कुछ स्टॉप नहीं हो सकता, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना होगा। बट इंडिविजुअल लेवल पर हम कोशिश ये कर रहे हैं और हर जगह ये फैल रहा है कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें। और इसी दौरान में इनवाइट किया गया है ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को। जैसे कि हम सबको पता है कि एप्पल का स्टोर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनने वाला है इंडिया में। ये बहुत अच्छी बात है, और इससे सिर्फ इंडिया एप्पल को तो बेनिफिट होगा ही होगा, हमारे इंडिविजुअल बेसिस पर भी हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। इंडिया की जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ग्रू हुई है फ्रॉम $29 बिलियन इन 2014 टू $70 बिलियन इन 2019। बट क्या हम इन प्रोडक्ट्स को इतनी जल्दी बॉयकॉट कर सकते हैं? और उनका क्या, जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ अब मैन्युफैक्चर होकर आ चुके हैं। ये दोनों टॉपिक पर गवर्नमेंट को बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे ट्रेडर्स हैं जो वो प्रोडक्ट्स को ख़रीद चुके हैं, उनकी वो पैसे तो दे चुके हैं, चाइना में वो पैसे तो जा चुके हैं। तो अब हमारी जो इकॉनमी में वो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे सेल किया जाए और कैसे उन प्रोडक्ट्स को बेनिफिट्स उससे हम पा सकें। ये प्रोसेस हमेशा एक स्टेप बाय स्टेप में चलता है। ऐसे ही एक इंटरव्यू इकोनॉमिक टाइम्स से स्वामीनाथन अय्यर ने बोला दैट यू टॉक ऑफ आत्मनिर्भर एंड मेकिंग इंडिया स्ट्रॉन्ग। इफ़ यू वांट टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग इट मीन्स दैट यू मस्ट हैव कॉस्ट कटिंग एवरीवेयर टू बिकम कम्पिटिटिव। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, बट उसके लिए हमें कॉस्ट कट करना होगा। ऐसे ही एक इंटरव्यू मैं पढ़ रही थी जहाँ पर नेहरू प्लेस पे
जो कंप्यूटर्स बेचते हैं, जो उनके पार्ट्स बेचते हैं, वो बोल रहे थे कि अगर वो प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं तो उनको कॉस्ट बहुत कम पड़ती है, लेकिन अगर वो यहीं पर वो इंडिया में उस प्रोडक्ट को बनाएं तो वो कॉस्ट डबल से भी ट्रिपल से भी ज़्यादा पड़ती है उनको। तो इसीलिए इंडिया को धीरे धीरे उस स्टेप में जाना होगा। जैसे हमारी इंडिया में कितने सारे प्रोडक्ट्स अब बनने शुरू हो गए हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे आई हैं। जैसे पहले तो नहीं था ना, पहले भी हम इंपोर्ट कर रहे थे, तो वो धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। और इसीलिए चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को एकदम से बॉयकॉट नहीं किया जा सकता हमारी डेली लाइफ में भी। अगर हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव इकोनॉमी की बात करते हैं तो चाइना बिल्कुल कॉस्ट कटिंग इकोनॉमी है, वहाँ पर जो फाइनेंस है वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट्स की टेक्नोलॉजी की बात करें स्पेसिफ़िकली, तो हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से मोस्ट ऑफ द पार्ट जो हमारा फर्स्ट लेवल पर होता है वो होता है मोबाइल्स का, मोबाइल फ़ोन्स का। अगर हमने एकदम से बैन कर दिया तो जो यहाँ पर फ़ोन बनेंगे वो उस टेक्नोलॉजी के लेवल पर नहीं होंगे, और जिससे हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिवनेस है, जो हम कंपटीशन कर रहे हैं बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ, वो कम हो जाएगी। और धीरे धीरे करते हमारी इंडियन इकोनॉमी नेगेटिव पॉइंट्स पर चले जाने लगेगी। इस टॉपिक पर गवर्नमेंट ने काफ़ी फ्यूचर प्लान्स भी करे हुए हैं। जैसे गवर्नमेंट ने हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से ये बोला है कि वो प्रिस्क्राइब करें एक मैंडेटरी स्टैंडर्ड, यानी कि एक कि जो इंपोर्ट गुड्स होंगे उनमें ये स्टैंडर्ड होना ही चाहिए। यानी कि एक प्रोडक्ट है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उसकी क्या क्वांटिटी है, क्या वो उस स्टैंडर्ड को पूरा कर पा रही हैं, तभी वो इंपोर्ट होंगी इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से ये बोला है कि वो स्टैंडर्ड्स बनाए। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स वो हैं जो डील करते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं उन गुड्स को जो कि इंडिया में इंपोर्ट हो सकती हैं। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो मोर देन 25,000 उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, पर सिर्फ 150 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में आते हैं। इससे ये प्रॉब्लम आ जाता है कि सिर्फ 150 प्रोडक्ट्स को मैंडेटरी है कि सर्टिफिकेट चाहिए, बट 25,000 के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पहले ही प्रिस्क्राइब्ड हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी प्रोडक्ट्स आते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में, जिससे बहुत सारे ऐसे नॉन एसेंशियल गुड्स हैं जो कि हमारे इंडिया में शायद चाहिए भी नहीं, लेकिन वो फिर भी इंपोर्ट हो जा रहे हैं। तो इसीलिए इस मैटर पे गवर्नमेंट ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को बोला है कि वो ऐसे स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करें ताकि अगर वो गुड्स उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर सकते तो वो इंपोर्ट ना किए जाएं। और इन स्ट्रिक्ट नॉर्म्स में चाइना सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाला है, बिकॉज़ हम उनसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कराते हैं। सो ये सारे डिस्कशन मैं आपके साथ इसलिए करना चाहती हूँ ताकि हम खुद एक इंडिविजुअल लेवल पर भी कोशिश करें कि हम प्रोडक्ट्स खरीदें जो मेड इन इंडिया हों। बट बॉयकॉटिंग करना ऑल द प्रोडक्ट्स इज़ नॉट पॉसिबल इन वन गो। we have to go step by step. We can be Atmanirbhar and we can be Atmanirbhar Bharat. So I hope you like the video, and अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ hit the like button and do subscribe to our channel College Tutor.